ठीक करना बहुत जरूरी है। साथियों, आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये फॉर्मूला ही गलत है। आज से फॉर्मूला ये कर दीजिए कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी आपकी कमाई पर पहला हक खर्चों का नहीं, इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। कमाई होने के बाद खर्च काटकर जो बचता है वो इन्वेस्ट नहीं करने का है। कमाई होने के बाद इन्वेस्टमेंट काटकर जो बचता है वो खर्च करने का है। दोस्तों, पैसों को लेकर मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है जिसने मेरा मनी मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल दिया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि खर्च करने के बाद बचे पैसों को इन्वेस्ट मत करो, बल्कि इन्वेस्ट करने के बाद बचे पैसों को खर्च करो। आप एक परसेंटेज फिक्स कर लीजिए। हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं, परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही कमाई हो, सैलरी आए या प्रॉफिट हो, सबसे पहले वो परसेंटेज अलग कर दें और इन्वेस्ट कर दें, और धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाते जाएं। आप 10% से शुरू करें और 50% तक जाएं। अपनी कमाई का 50% तक इन्वेस्ट करेंगे। आप बोलेंगे, अपनी कमाई का 50%? इतना इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इतना भार एक साथ कैसे उठाएंगे? मर नहीं जाएंगे? खर्च करने को बचेगा ही क्या? अरे मेरे भाई, आज ही 50% इन्वेस्ट करने को थोड़ी कह रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ाने को कह रहा हूं। समझाता हूं आपको। एक गांव में एक गडरिया था जो अपनी गायों को बहुत प्यार करता था। वो एक गाय को कंधे पर लेकर घूमता था। एक आदमी ने पूछा, इतना इम्पॉसिबल काम कैसे कर लेते हो? गाय को कंधे पर लेकर घूम रहे हो, इतनी बड़ी, इतनी भारी गाय। गडरिया ने जवाब दिया, जब ये गाय पैदा हुई बड़ी छोटी थी, मैं तब से इसे प्यार करता हूं और तब से इसको हर समय अपने कंधे पर बैठाकर चलता हूं। धीरे धीरे ये बड़ी हो गई। चूंकि मैं हर दिन इसे कंधे पर लेकर चलता था, इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई और इसका वजन भी धीरे धीरे बढ़ता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। साथियों, बचत के मामले में भी ऐसा ही है। मेरे दोस्त, जब आप सेविंग से प्यार करने लगेंगे और इसकी आदत बढ़ जाएगी, तो अगर परसेंटेज 50% भी हुई तो भी आराम से आप इसे उठा लें। देखो भाई, जवानी अमीर बनने का सबसे अच्छा समय है और गरीब बनने का भी। जैसे टीवी का एक प्राइम टाइम होता है ना, वैसे ही बचत का भी एक प्राइम टाइम होता है, और वो है 20 से 40 साल। यंग जनरेशन को पहली सैलरी मिलते ही इसका 50% बचाना सीखना चाहिए। जी हाँ, और ध्यान रखना, सेविंग का मोटिव इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं। अमीरों का सबसे बड़ा नियम होता है इन्वेस्ट करो, बाकी लोगों का सबसे बड़ा नियम होता है खूब खरीदो। पॉप के शहंशाह थे एक माइकल जैक्सन, हर साल करोड़ों डॉलर कमाते थे, लेकिन उनके खर्चे अनाप शनाप थे। जानते हैं, मौत के समय उन पर कुछ $400 मिलियन का उधार था। जरा सोचें, विवेक ओबरॉय की आमदनी तो माइकल जैक्सन जैसे नहीं है, लेकिन ओबरॉय खर्च में नहीं, इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं। विवेक ओबरॉय के पास पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टी सब कुछ शामिल है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर आपको डर लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, सभी डरते हैं। ये हमारे डीएनए में है। आपने स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक का नाम सुना होगा, लेकिन रोनाल्ड वेन का नाम नहीं सुना। दरअसल रोनाल्ड एप्पल के तीसरे फाउंडर थे। उनके पास एप्पल की 10% हिस्सेदारी थी। अफसोस ये है कि कंपनी शुरू होते ही उन्होंने अपनी 10% हिस्सेदारी मात्र $800 में बेच दी। जी हाँ, सिर्फ $800 में। आज उसकी वैल्यू $100 अरब से ज्यादा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो डर गया समझो मर गया। याद रखना, आदमी कमाई से नहीं बल्कि बचत से और फिर इन्वेस्ट करके अमीर बनता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे कि चक्रवृद्धि ब्याज इस संसार का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ लेता है वह इससे कमाता है, और जो इसे नहीं समझता वह इसे चुकाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 इंपॉर्टेंट मनी रूल्स। इनको अप्लाई करके अपनी जिंदगी में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करें।